तो इसमें सब व की तौ वेलो त थे वेलो अंति त्वम तुम सी युवाम तुम दोनों था यूयम तुम लोग था अहम मैं आमी आवाम हम दोनों आव वयम हम लोग आम। ये उत्तम पुरुष हो गया। प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात करते हैं शौतौ ते या बालका बालको बालका बालिका बालिके बालिका, कोई भी शब्द जो हुआ जिसके बारे में हम बात करते हैं प्रथम पुरुष हो गया और उसके लिए क्रिया का प्रयोग करते हैं तीता अंति। मध्यम पुरुष हो गया त्वम युवाम यूयम और क्रिया के रूप में उसमें प्रयोग करेंगे सी थ। इसके बाद उत्तम पुरुष जिसमें अहम अवाम वयम और क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे आमी आव आम। इस तरह का हमको याद रखना है कि सौ तौ ते में ती त अंति, त्वम युवाम यूयम में सी थ अहम अवाम वयम में आमी आव आम। ये सबको याद रहना चाहिए। अनुवाद बनाने के लिए, वाक्य को शुद्ध करने के लिए, लिटरेचर बुक को समझने के लिए, अपठित गद्यांश को समझने के लिए, पत्र लेखन बनाने के लिए, चित्र लेखन बनाने के लिए इसका उपयोग है। और ये आरंभिक संस्कृत में जब हम संस्कृत को आरंभ करते हैं उस समय के लिए ये चीज बताया जाता है और ये याद रहना चाहिए। सौतौ ते में तीता अंति फॉर्मूला के रूप में, त्वम युवाम यूयम में सी थ अहम अवाम वयम में आमी आव आम। जब ये याद कर लिए तो कर्ता और क्रिया दो चीज हम यहाँ पर प्रयोग करने लगे। इसको हम कर्ता के रूप में ले रहे हैं, इसको हम क्रिया के रूप में ले रहे हैं। अब हमको अगर सेंटेंस हमारा बड़ा हो रहा है, कर्म इत्यादि का भी प्रयोग हमको करना है, कर्म या अदर कोई कारक का प्रयोग करना है, तो फिर हमको शब्दरूप उसके लिए हम याद करते हैं और शब्दरूप याद करने के बाद उसमें उस कारक के चिन्ह के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम हम उसको कर्म को ले रहे हैं, कर्ता और क्रिया के बाद हम कर्म को ले रहे हैं। अब जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता, इसका अनुवाद बनाना है तो मैं कर्ता हो गया, पढ़ना क्रिया हो गया और पुस्तक कर्म हो गया। कर्म बोलते हैं क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है, ये कर्म हो गया। कर्ता, कर्म और क्रिया, इसका वाक्य क्या बनेगा, कोई भी बता सकते हो? करेक्ट, बिल्कुल सही, अहम पुस्तकम पठा। तो कर्ता के रूप में यहाँ अहम ले लिए और कर्म में द्वितीय विभक्ति हमेशा लगाते हैं। तो पुस्तक शब्द में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, पुस्तकम, और अहम के अनुसार पठामी का प्रयोग करेंगे। तो हो गया अहम पुस्तकम पठामी। कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि ये पैसेज हम बनाएंगे, पठामी इति क्रियाया कर्तृपदम किम अस्ति। ये पठामी जो क्रिया है इसका कर्ता क्या है? कर्ता यहाँ अहम हो गया, या अहम कर्तृपद का क्रियापद क्या है? ये पठामी क्रिया हो गया, कर्ता और क्रिया।
इस चीज को समझना होता है और ये कर्म हो गया। अगर हम लोग को सेंटेंस बनाना है कि हम लोग घर जाते हैं, तो इसका क्या वाक्य होगा? हम लोग घर जाते हैं। वयम गृहम गच्छामः, ठीक है, वयम गृहम गच्छामः, करेक्ट, वयम गृहम गच्छामः। हम लोग घर जाते हैं। और कई स्टूडेंट बिल्कुल सही करेक्ट बोल रहे हैं, हम लोग घर जाते हैं। हम लोग का हो गया वयम, घर का हो गया गृहम, जाते हैं का गच्छामः, वयम गृहम गच्छामः। अब थोड़ा सा इसमें और हम आगे जाएंगे। कर्म का प्रयोग तो हम लोग कर लिए, अब अदर कारक का हम लोग प्रयोग करेंगे।